हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट टुडे। आज की इस वीडियो हम लोग ये समझेंगे कि लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, उसका क्रड ऑपरेशन कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। देखो, क्रड ऑपरेशन ज़्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग प्लेसमेंट में बैठे हैं, हमारे सीनियर भी बैठे थे, हमारे साथ के जितने भी कलीग थे सारे प्लेसमेंट में बैठे थे। तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि क्रड ऑपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आई तो मोस्ट ऑफ द कंपनी के पास टाइम ज़्यादा रहता है नहीं, तो वो लोग क्या पूछते हैं कि एक लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो। तो लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए बस वो केवल बोलते हैं कि इस फंक्शन को लिख दो कि कैसे हम रिवर्स करते हैं लिंक लिस्ट को। लेकिन कुछ कंपनियां आती है ना, उनके पास टाइम रहता है, या फिर उन लोग जानना चाहते हैं कि लिंक लिस्ट पे कितना अच्छा कमांड है, या फिर स्टैक पे, ट्री पे, ग्राफ पे, किसी पे भी वो पूछ सकते हैं। तो केवल ये नहीं पूछते कि कैसे लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हैं, वो बोलते हैं ना एक लिंक लिस्ट बनाओ, पूरा उसका फॉर्म करो, फॉर्म करके फिर उसको रिवर्स करके प्रिंट करके फिर मुझे दिखाओ। तो मेरे साथ ही कंपनियां बहुत ऐसी आई थी ना, जो ट्री से पहले क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, ट्री का कोई ट्रेवर्सल पूछ लिए या फिर ट्री से रिलेटेड कोई अच्छा टाइप का क्वेश्चन पूछ लिए। फिर लेटर वो लोग क्या कराते थे कि अब इसको इम्प्लीमेंट करो पहले, मतलब पूरा होल उसका मेन फंक्शन लिखो, फिर उसको क्रिएट करो, फिर उस टास्क को परफॉर्म करो जो उन्होंने पूछा है। ओके। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते थे ना, केवल फंक्शन वाइज मतलब उसको इम्प्लीमेंटेशन तो पढ़ लेते थे, लेकिन कैसे होल ट्री को क्रिएट करते हैं, कैसे होल लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, उनको उतना अच्छे से पहले से प्रैक्टिस नहीं किए रहते, तो उस टाइम उनको प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए लिंक लिस्ट का क्रड ऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो आओ हम लोग पहले सीखते हैं कि लिंक लिस्ट में क्रड ऑपरेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आओ हम लोग सीखते हैं कि एक बेसिक छोटा सा नोट कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें दो पार्ट होगा। पहले में डेटा होगा, मान लो 1 हो गया, दूसरे में कुछ उसका एड्रेस होगा, मान लो एड्रेस ए है, इसका खुद का एड्रेस बी है। तो एक सिंपल कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं छोटा बेसिक सा नोट, इसको आओ हम पहले सीखते हैं। देखो, अगर इस कोड में देखोगे तो मैं एक सिंपल में इधर क्लास बनाया है जिसका नेम मैंने नोट रखा है, पब्लिक एरिया में मैंने डेटा रखा है, और एक नेक्स्ट पॉइंटर बनाया है जो कि नोट टाइप का है। सिमिलर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाया हूँ जो कि एक पैरामीटर ले रहा है डेटा टाइप का, और उस डेटा में मैं जब डेटा सेंड करूंगा उसके अंदर ये डेटा डालेगा और नेक्स्ट में नल करेगा। तो ये जो एक क्लास का नोड बना है ना, ये बेसिकली एक नोड क्रिएट करने का स्ट्रक्चर है। एक छोटा सा नोड जब क्रिएट करते हैं उसमें क्या क्या उसका मतलब स्कीमा कैसा होना चाहिए, हम उस स्कीमा का मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए उसमें हम लोग बताते हैं कि बाथरूम कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे एक बेडरूम होना चाहिए। तो इसका एक तरीके से स्कीमा आप समझ लीजिए, एक नोड बनाने का स्कीमा ये है। यहाँ पे नोड क्रिएट करते हैं। देखो, एक मैंने टेम्प नाम का लिया। अब जैसे एग्जांपल है, इसको समझने के लिए एक मैं बनाता हूँ सिंपल में INT। मान लो एक मैंने आंसर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 10 डाल दिया। अब अगर मुझे इस नोड टाइप का एक बनाना पड़ेगा डेटा टाइप, तो कैसे बनाएंगे? नोड पॉइंटर टेम्प। अभी मैंने पॉइंटर क्यों लगाया? क्योंकि मुझे एड्रेस रखना है, इक्वल टू न्यू नोड। अब मैंने यहाँ पे मान लो 100 डाल दिया, ये नोट कैपिटल होगा। अब यहाँ पे देखना एक चीज, पहले ऊपर वाला देखना है। यहाँ पे देखो, इंट टाइप का मैंने एक आंसर बनाया और उसमें मैंने 10 डाल दिया। सेम मैंने एक नोट टाइप का, मतलब इस जो क्लास मैंने नोट बनाया है इसके टाइप का एक मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया जो कि पॉइंटर लगा दिया, क्योंकि मुझे एड्रेस रखना था। अगर इसी का मुझे एड्रेस रखना है, INT पॉइंटर ADD इक्वल टू एड्रेस ऑफ एनियस। तो अगर हम ऊपर की बात करें तो देखो, ये एड्रेस रखा तो पॉइंटर लगा दिए। तो सिमिलर ये भी एड्रेस रखेगा, किसका? जो नोड ये क्रिएट होगा, ये जो नोड क्रिएट होगा उसी टाइप का एड्रेस रहेगा। मतलब टेम्प एक मेरे पास बन गया सिंपल में एक छोटा सा नोड। अब इस टेम्प के नोड को मुझे प्रिंट करना है, सी आउट टेम्प। इसमें क्या होगा? दो पार्ट होंगे। एक तो ये डेटा जाएगा, ये कॉल करेगा क्या, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और इसमें डेटा डाल देगा। तो एक तो 100 होगा। तो हम इसको पहले रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, ये पहला डेटा आ गया, दूसरा जो उसका नल था वो हो गया। इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। अभी यहाँ देखना, ये मैंने पहला वाला लाइन ये क्या किया, नोड क्रिएटेड, मतलब मैंने एक नोड छोटा सा बना लिया। जो मैं इसका बात कर रहा था ना, मतलब इसने क्या किया, एक छोटा सा नोड बनाया होगा जिसमें 100 डाला होगा और इसके नेक्स्ट में नल, और इसका नेम क्या किया है, टेम्प, क्योंकि इसी नेम से तो मैंने बनाया था। तो एक मैंने नोड बना लिया, मतलब मुझे क्रिएट करना आ गया। क्रिएट कैसे करते हैं? तीनों ऑपरेशन में पढ़ेंगे, क्रड CRUD। पहले मुझे क्रिएट आ गया, अब मुझे रीड करना है। इसको डेटा को रीड कैसे करना है? अब मैं रीड भी कर लिया, सी आउट से मैंने यही किया था, टेम्प के डेटा में जो है वो प्रिंट कर दो। तो मैंने क्रिएट पढ़ लिया, रीड पढ़ लिया। अब मुझे अपडेट करना है और डिलीट करना है। तो पहले मैं आओ अपडेट दिखाता हूँ। एक दूसरा टेम्प नाम का पॉइंटर बनाया जिसका नेम मान लो, इसका पहले वाले का नेम मैं अगर चेंज करके इधर मैं टेम्प 1 कर देता हूँ, इधर टेम्प 2।
तो इधर टेम्प वन, इसका अभी नेक्स्ट वाले को हटा ही देता हूँ, अभी के लिए डेटा पे कंसिडर करो। मैंने टेम्प वन का डेटा को प्रिंट किया, ठीक है। अब मैं एक दूसरा क्रिएट किया, इधर मैं टॉप पे लिख दिया हूँ। सबसे पहले देखो क्रिएट करना तो मुझे आ गया, एक नोड मैं टेम्प नाम से मैंने कैसे क्रिएट किया, सिमिलर मैं दूसरा एक बना दिया, तो मुझे 2 नोड मिल गए हैं, 2 नोड। अभी क्रिएट करना आ गया, अभी रीड करना है। रीड करना मतलब टेम्प वन का डेटा मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और सिमिलर अगर मैं थोड़ा सा स्पेस देके अब अगर इसको सेव करके रन करें तो यहाँ पे टेम्प वन और टेम्प टू का डेटा आना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें एरर आ गया है, यहाँ पे डेटा होना चाहिए। अभी इधर देखो 100 और 200 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्रिएट करना सीख लिया, रीड करना हम लोगों ने सीख लिया, क्योंकि हम लोग कैसे रीड करते हैं किसी डेटा को, इसके डेटा वाले पार्ट को रीड कर लिया। अभी हमको अपडेट करना है, इसका मतलब कि अगर हम टेम्प वन के डेटा में अगर मैंने 500 डाल दिया, अभी टेम्प वन के डेटा में 500 आ गया, तो ये अपडेट हो गया, वहाँ पे उसके डेटा को हमने चेंज कर दिया, ओवर राइट हो गया उधर। इधर देखो अभी 500 आ गया टेम्प वन वाले डेटा में। तो हम लोगों ने ये भी सीख लिया कैसे अपडेट करते हैं। अब हमको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए C++ में सिंपल कीवर्ड होता है डिलीट। देखो DELET, डिलीट TEMP1। अब टेम्प वन को हमने डिलीट करके सेव करके अगर रन किया तो होता क्या है, यहाँ पे देखना। अभी यहाँ पे आपको पहला वाला 0 आ गया, दूसरा वाला 200 आ गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वन वाला जो है उसका डेटा डिलीट हो चुका है, इसमें डेटा है ही नहीं। तो इस तरीके से हम नॉर्मली डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सीखा क्रिएट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। आओ इसी को अगर हम एक फंक्शन के थ्रू करें तो हम इसको फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो हमारे पास इन सारी चीज़ों को हटा दो, पहले एक लूप लगा देते हैं सिंपल में, आई एन टी आई इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। इस वाले में मैं एक हेड नाम का पॉइंटर और इंसर्ट डेटा नाम का फंक्शन कॉल करूंगा, जिसमें हेड पास करूंगा और आई जो होगा डेटा होगा। अभी हेड मुझे डिक्लेयर करने पड़ेगा, टेम्प सॉरी टेम्प नहीं, हेड, इसमें नल इनिशियल वैल्यू डाल दिया। अब अगर मैं इसका नोड टाइप का इंसर्ट फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूँ, देखो नोड, एक मिनट, नोड पॉइंटर हेड, और इसका दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, डेटा होगा। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो इंसर्ट डेटा है ना, इस वाले फंक्शन में या रिटर्न टाइप क्या है, नोड, मतलब हम नोड रिटर्न करेंगे और उसका एड्रेस रिटर्न करेंगे, इसलिए हमने पॉइंटर लगा दिया है। इसको थोड़ा समझ लेना। हम कैसे नोड क्रिएट करते हैं आपको बता दिए थे, टेम्प इज इक्वल टू नोड, और इसमें हमने क्या कर दिया, डेटा डाल दिया। इस तरीके से हमने, पहले हम 100 डालते थे, अभी जो डेटा आ रहा है उसको मैं यहाँ पे डाल दिया। जैसे ये डाला एक नोड क्रिएट कर देगा, जैसे एक नोड क्रिएट किया। देखो कभी भी क्रड ऑपरेशन या फिर ऑनलाइन कोडिंग करना ना, तो हमेशा 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। 2 पॉइंट कभी भी क्रिएट होना, रीड करना, एक 2 कंडीशन तो हमेशा याद रखना कि जो हेड है ये क्या नल है क्या। अगर बिगिनिंग में नल है तब हम कैसे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, और जो हेड है कुछ इसमें डेटा है क्या, अगर पहले से डेटा है तो उसमें हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ये 2 कंडीशन हमेशा याद रखना दिमाग में, उसके बाद फिर इंप्लीमेंट करना, तो ये कॉर्नर केस आपको हैंडल हो जाएगा। तो आओ देखते हैं इसको कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले अगर इफ हम कंडीशन देखें, इफ हेड इक्वल इक्वल टू नल है क्या, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ हेड, इसका मतलब अगर हेड फॉल्स होगा तो उसको जस्ट अपोजिट कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। अगर ये फॉल्स है तो भाई एक ही नोड है और इस नोड में टेम्प में डाल दो, मतलब एक ही, अभी के लिए कुछ डेटा था नहीं, अभी के लिए नल था, तो जो नल था हम उस नल को, जो टेम्प एक नोड क्रिएट किए थे उस नोड को हेड में डाल दो। हेड में मैंने डाल दिया, इसका मतलब एक नोड मुझे मिला और उस नोड का नेम हेड है। अगर दूसरी बार आया इसका मतलब, अच्छा हाँ ठीक है, अगर हो गया एक बार क्रिएट हो गया तो रिटर्न कर दो इधर से, कोई जरूरत ही नहीं किसका, मतलब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, हेड को रिटर्न कर दिया। और इल्स कंडीशन में आ गए, इल्स कंडीशन में इसका मतलब हेड में नल नहीं, इसका मतलब हेड में कुछ डेटा है। अगर हेड में कुछ डेटा है तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। मान लो अभी जो हम इंसर्ट करना जा रहे हैं उसमें पहले से हेड में कुछ डेटा, हेड इसको पॉइंट कर रहा है, कुछ इसमें डेटा है। अगर डेटा है इसका मतलब मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि इधर लास्ट में इंसर्ट करूँ, जितनी भी डेटा है इसके लास्ट में जाए, फिर लास्ट में जाए, इस तरीके से मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, लास्ट में पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि हेड जो है फर्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, तो मैं पहले लास्ट पे आऊँगा। जब मैं लास्ट पे आ गया उसके बाद मैं इधर ऐड कर दूंगा, फिर से मुझे इंसर्ट करना है फिर से मैं पहले लास्ट पे आऊँगा, तो इधर इंसर्ट कर दिया, फिर से करना है फिर से मैं लास्ट में आऊँगा। तो इस तरीके से पहले करते हैं। सबसे पहले एक नोड पॉइंटर आर्बिट्री नाम का एक मैंने पॉइंटर बना दिया, जो कि इसमें हेड डाल दिया, और मैं तब तक जब तक ARB का नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल न हो। मतलब देखो इसका क्या मतलब है, अभी के लिए मैंने आर्बिट्री बनाया है, इसका नेक्स्ट नल है नहीं, इसका नेक्स्ट में B है, तो ये एक फॉरवर्ड आएगा, ARB इधर आ गया, फिर बोलेगा इसका नेक्स्ट नल है, हाँ इसका नेक्स्ट अभी नल है, तो अब हम लास्ट में पहुंच गए। जैसे लास्ट में पहुंचे वैसे मैं ARB के नेक्स्ट में अब क्या डाल दूंगा,
इसके नेक्स्ट में, मतलब यहाँ पे क्या डालूंगा, नोट डालूंगा जो मैंने क्रिएट किया था। क्या क्रिएट किया था, टेम्प क्रिएट किया था। तो इधर आपका टेम्प एक इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इधर मैंने देख लिया ए आर बी के नेक्स्ट में टेम्प मैंने कर दिया और फिर मैं रिटर्न कर दिया हेड। ठीक है, इस तरीके से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। अब हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं, इसमें हम हेड पास कर देते हैं कि डेटा हमारा प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि डिस्प्ले का रिटर्न टाइप कुछ है नहीं। नोड को रिसीव कर लेंगे इधर, और फिर जब तक ये हेड में ये हेड डज नॉट इक्वल टू नल है तब तक मैं हेड का डेटा प्रिंट करूंगा, हेड का डेटा, और थोड़ा सा मैं स्पेस दे दूंगा इधर, और फिर हेड को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा तब तक जब तक कि वो नल पे न पहुंच जाए। हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। एक चीज देखना, इस वाले कंडीशन को मैं और तरीके से देख कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, हेड हो इसमें, मतलब जब तक उसमें कुछ डेटा हो तब तक हम इसको जा सकते हैं। मतलब ये भी एक ट्रू इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से, कहीं पर अगर इस तरीके से हो तो ऐसे भी दे सकते हैं। सेव करके और रन करते हैं, चेक करते हैं डेटा आता है कि नहीं हमारा। अगर इधर देखोगे तो 1 से लेकर 10 तक डेटा आ गया, प्रिंट हो गया। बट इस कोड में एक प्रॉब्लम है, क्या आपने ऑब्जर्व किया था, हम यहाँ पे कोई डेटा लास्ट में ऐड करने के बाद फिर जब कोई एलिमेंट को, मान लो टेम्प को मुझे लास्ट में ऐड करना था, फिर से मैं आर्बिट्री स्टार्ट से स्टार्ट किया था, फिर मैं यहाँ पे आ रहा था, फिर से जब इंसर्ट करना था फिर से मैं, मतलब मैं ट्रावर्सल बार बार कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या, ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट वाले पॉइंटर को मेंटेन कर ले, यहाँ पे मेंटेन कर ले, हमेशा एक पॉइंटर होगा जो कि यहाँ लास्ट को इंडिकेट करेगा। अगर इसको हम कोई मेंटेन कर ले तो इधर हम लास्ट में इंसर्ट कर देंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 इसमें इंसर्ट है, मैंने 3 इंसर्ट कर दिया, 4 इंसर्ट है। ठीक है, मान लो ये हेड है, मैं एक आर्बिट्री बनाया जो कि स्टार्टिंग में हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे एलिमेंट आया मैं पहले आर्बिट्री को लाऊंगा लास्ट में, फिर इधर इंसर्ट कर दूंगा 5, फिर से मैं स्टार्ट से जा रहा हूँ, आर्बिट्री को लेकर जा रहा हूँ लास्ट में, फिर से इंसर्ट कर दे रहा हूँ 6। तो बार बार मैं ट्रेवर्सल कर रहा हूँ, जितनी बार ऑर्डर ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी के टाइम पे मैं बार बार इधर से स्टार्ट से जा रहा हूँ। तो क्या मैं आर्बिट्री को इधर ही छोड़ दूँ लास्ट में, मतलब जैसे आया 7 मैंने इधर इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करके मैं आर्बिट्री को इधर लास्ट में फिर से एक मेंटेन कर दिया, फिर से मैं आया 8 इधर एक ऐड दिया, फिर से इधर इसको मेंटेन कर दिया। मतलब इस आर्बिट्री को मैं लास्ट में हमेशा मेंटेन कर रहा हूँ, तो हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कम्प्लेक्सिटी में एडिशन होगा। तो इस तरीके से हम इसको टाइम कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। देखो ये मेरा पहले से प्रेजेंट कोड था, इसमें मैं पहले क्या करता हूँ, एक काम पहले इसको हटा ही देता हूँ, इस वाले फंक्शन में जितने भी कोड हैं। अभी इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। अभी देखो मैं एक पॉइंटर डालूंगा ARB करके, जो कि इनिशियल वैल्यू नल रखेगा, और इसी को मैं मेंटेन करूंगा, इसी को मैं मेंटेन करूंगा जो कि लास्ट पॉइंटर को हमेशा ये इंडिकेट करेगा। देखो सबसे पहले मैं नोड पॉइंटर टेम्प इज इक्वल टू नोड डेटा मैंने क्रिएट कर लिया। सेम देखो हमेशा ये तो हमेशा ही चेक होगा कि क्या हेड नल है क्या। अगर हेड नल है तो हेड में टेम्प डाल दो। टेम्प क्या है, टेम्प तो वही नोड है ना, एक नोड मैंने क्रिएट किया है, सिंपल। और फिर आर्बिट्री, अभी जो आर्बिट्री है ना, इस आर्बिट्री में भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना आर्बिट्री को मैं लास्ट में, अभी के लिए लास्ट क्या है, अभी के लिए जो टेम्प है वही लास्ट है, चाहे टेम्प इसमें डाल दो चाहे हेड डाल दो, कि दोनों केस में तो ये लास्ट ही है ना। अब ये आर्बिट्री एक मिनट में इधर रिसीव भी करना होगा, नोड टाइप का पॉइंटर रिफरेंस ARB। रिफरेंस क्यों किया, जब मुझे जो भी मैं अपडेट करूंगा इधर अंदर, इसके अपडेटेड जो होगा इधर भी अवेलेबल होगा सेम अपडेट। रेफरेंस आई होप आप लोगों को पता होगा। मैं इस वाले कंडीशन में आ जाता हूँ। अच्छा इधर मैं रिटर्न भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरा काम हो गया, एक ही नोट था, एक नोट मैंने ऐड कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब इस वाले कंडीशन में आ जाओ। अभी ये आर्बिट्री है क्या, अभी मुझे वाइल लूप लगाने की जरूरत नहीं है। वाइल लूप लगाने पर ऑर्डर ऑफ एन जाता था, अभी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कंप्लीट हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब ये आर्बिट्री के नेक्स्ट में, मतलब आर्बिट्री लास्ट है, उसके नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, टेम्प डाल दिया। जैसे मैंने टेम्प डाला इसका मतलब एक नोट था पहले से, मतलब एक नोट पहले से था, मान लो ये एक है, ये इसका एड्रेस है, ये हेड है। अब ये आर्बिट्री भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आर्बिट्री हेड दोनों एक ही था। जब दोबारा टेम्प आया तो मैं बोला आर्बिट्री के नेक्स्ट में टेम्प ऐड कर दो, मतलब इधर टेम्प था ये वाला, इसके अंदर मतलब मान लो एड्रेस B है, इसमें B डाल दो, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। बट आर्बिट्री अभी तो हेड पे है ना, मुझे इसको मेंटेन करना लास्ट पे, तो मुझे उठा के इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, मतलब अभी आर्बिट्री जो है उसको भी बनाना पड़ेगा टेम्प। आओ इसको दिखाते हैं कोड के थ्रू। यहाँ पे आर्बिट्री के नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, टेम्प डाल दिया। अभी जो आर्बिट्री है, आर्बिट्री तो अभी के लिए हेड था स्टार्टिंग में, फिर इसको हमने क्या किया, मेंटेन कर दिया कि भाई अब तुम क्या बन जाओ, टेम्प बन जाओ। टेम्प हो गया, मतलब अभी ये टेम्प होने का मतलब ये लास्ट हो गया। जैसे ही लास्ट हुआ फिर हम रिटर्न कर देंगे बाहर जाके क्या, हेड को। अब मैंने सेम कोड था सारा, यहाँ पे मैंने वाइल लूप हटा दिया, केवल मेंटेन कर लिया एक आर्बिट्री पॉइंटर जो कि लास्ट में रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा मेंटेन करेगा लास्ट पॉइंटर को। जितनी बार ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मतलब हाँ ये वाला इंसर्ट डेटा वाला फंक्शन, उसमें डेटा एक इंसर्ट जाएगा, आर्बिट्री भी साथ में और हेड भी जाएगा, बार बार ये जाएगा और बार बार
आर्बिट्री को मेंटेन करेगा लास्ट वाले में और लास्ट में 1 बाय 1 इंसर्ट कर देगा। आओ हम इसको रन करके देखते हैं। अगर आप देखोगे तो सेम आंसर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 10 आ रहा है। इस टाइम हम थोड़ा सा उसका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा रिड्यूस कर लिए। तो अभी हम लोगों ने क्रिएट करना सीख लिया और हमने रीड करना सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग अपडेट करना सीखते हैं। अगर कोई नंबर इवन हो, जितने भी लिंक लिस्ट अभी 1 से लेकर 10 तक इंसर्ट हो गया है, जहाँ पे भी इवन नंबर हो वहाँ पे 100 आ जाए। तो आओ हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, कैसे करेंगे, मतलब अपडेट करना चाहते हैं हम इस वाले डेटा में। तो आओ हम पहले एक फंक्शन लिखते हैं अपडेट डेटा नाम से, और इसमें मैं हेड डाल दे रहा हूँ। अभी आओ अपडेट एक करेगा। तो देखो ये मैंने सिंपल क्या किया, एक फंक्शन लिखा है जिसमें हेड पास किया हूँ और यहाँ पे हेड को रिसीव कर लिया, और सिंपली मैं पहले मेंटेन कर रहा हूँ स्टार्ट को हेड में, और फिर क्योंकि हेड आगे चला जाएगा ट्रवर्स करके, यहाँ पे हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट मैं इधर कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो इधर देखना वाइल लूप मैंने जब तक नल नहीं गया तब तक मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर ये इक्वल इक्वल 0 मतलब इवन है क्या, अगर इवन है तो उसे अपडेट कर दो 100 और फिर उसको नेक्स्ट में सेंड कर दो, फिर स्टार्ट को रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे रिटर्न होकर हेड में आ गया, हेड को मैंने डिस्प्ले कर लिया, और डिस्प्ले करके मैं और रन करके देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रन करके देख किया, यहाँ पे देखना इस वाले पे 2 था क्योंकि इवन नंबर था, 100 हो गया, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। तो जहाँ जहाँ पे इवन था उधर उधर क्या हो गया, 100 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा, अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, अपडेट करना तो आ गया, अब मुझे डिलीट करना है। देखो इस वीडियो में मैं डिलीट करने वाला नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो क्रिएट करना आ गया, रीड करना आ गया, और मुझे सिंपल में अपडेट करना आ गया। बट मैं अभी सेपरेट में बताऊंगा कि अपडेट करना मतलब कैसे इंसर्ट करते हैं बिगिनिंग में, बीच में, लास्ट में, या फिर कैसे डिलीट करते हैं सेम इसके लिए। तो इन दोनों को मैं सेपरेट रखूंगा। अभी के लिए आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए ताकि आपको इतना समझ में आए कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं। डिलीशन के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अपडेट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप लोगों को ये CRUD ऑपरेशन लिंक लिस्ट में समझ में आया होगा। माइट भी कुछ लोग थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस किए होंगे C++ के कॉन्सेप्ट को लेकर। आप पहले C++ अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आके लिंक लिस्ट फिर से दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा पॉइंटर कैसे काम कर रहा था, कैसे फंक्शन को हम लोग रिटर्न कर रहे थे, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले एक बार आप लोग थोड़ा बेसिक कर लीजिए C++ का। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन का मैं आपको रिप्लाई दूंगा।